आपका न्यूज स्टेट पर राजवीर जी। जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जय हिंद कहने का वक्त है, वंदे मातरम कहने का वक्त है, क्योंकि भारत ने आखिरकार पहलगाम हमले का बदला ले लिया। बहुत ही बेहतरीन कदम है ये। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त था और मुंह तोड़ जवाब दिया है। कोई भी हमारे देश को इतना कमजोर न समझ ले। हमारे निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, नाकाबिले बर्दाश्त है। और बिल्कुल ये बहुत ही शानदार जवाब दिया है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक सवाल और यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी। 15 दिन का वक्त भारत ने लिया, क्योंकि भारत इससे पहले भी आतंकी ठिकानों पर हमला करता रहा है पाकिस्तान के। जब भी भारत पर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है। भारत ने इससे पहले भी एयर स्ट्राइक की थी, और इसके अलावा भारत की तरफ से जो थल सेना थी उसके जरिए भी कार्रवाई की गई थी। तो पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा था कि भारत इस तरह के हमले कर सकता है। वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। लेकिन भारत की साजिश देखिए, भारत की प्लानिंग देखिए कि उन्होंने कैसे काम किया। 15 दिन में पाकिस्तान को निश्चिंत कर दिया और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश की मॉक ड्रिल के जरिए। उसके बाद एयर स्ट्राइक कर दी गई। आपकी बात से मैं सहमति रखता हूं, लेकिन जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई करनी हो उसके लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल ओपिनियन हमें गैदर करना पड़ता है, जो इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ है, जिस तरह से हमारी डिप्लोमेसी ने काम किया है। और फिर हमारा इतना बड़ा देश है, इसमें हर तरह के प्रबंध की जरूरत है। इवन हमारे जो आम नागरिक है उसको जो ड्रिल्स आज फॉलो करनी थी, कल बॉर्डर के साथ साथ जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वहां पे मॉक ड्रिल की गई है, सो दैट आवर पीपल आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। और ये बिल्कुल 15 दिन का वक्त बिल्कुल सही है। जब भी धमाका करना है, जब भी जवाब देना है, इसी तरह होना चाहिए। और अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो लेना पड़ता है, और उनको इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि हम क्या कर सकते हैं। उनसे बात करके कहीं ना कहीं उस आने वाली समस्या को पहले से पहले उसके लिए तैयार रहना पड़ता है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो किसी भी तरह का विरोध हो सकता है। और भारत ने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस सिचुएशन को संभाला है। लेकिन किस किस तरह की तैयारियां भारत ने की होंगी, क्या कदम उठाए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा, वो यूएन में भी गया। बात बिल्कुल ठीक है, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ये तो बहुत ही शातिर है, इतनी बार हम इनको पीट चुके हैं। 71 में हमने इनके 93,000 सैनिक लौटाए थे, जिसमें इनके कम से कम भी 2 दर्जन तो जनरल्स थे। 93,000 फोर्स को हमने लौटाया है। तैयारी की जरूरत यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। कहां से हमला होगा, किस वक्त होगा, एंड इसमें सबसे बड़ी चीज है सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करना होता है। आप दुश्मन पे उस वक्त हमला करते हैं जब उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आज क्लियर था कि आज की तारीख में हमारे देश के बहुत सारे शहरों में मॉक ड्रिल होगी, तो शायद उसने ये अंदाजा किया होगा कि अभी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अटैक नहीं होगा। एंड आवर नेशन हैज सरप्राइज्ड देम, एंड आई थिंक वी शुड टीच देम ए लेसन आल्सो। बिल्कुल। लेकिन एक बात और यहाँ पर राजवीर जी कि जो पाकिस्तान है उसके आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला तो कर दिया, बौखलाहट भी साफ देखी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान अब किस तरह के क्या क्या कदम उठा सकता है? पाकिस्तान इस तरह के कोई कदम उठाने की सोच सकता है, उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत है नहीं। वो सिर्फ बोलता है, इस तरह से 4 टेररिस्ट भेज दिए और उसको लगा कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अभी देखते हैं। We are very well prepared, our forces are very well prepared, and we are a strong nation. Whatever Pakistan will do, we will give befitting reply. और अभी उसकी हिम्मत नहीं है हिलने की, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास खाने को रोटी तक नहीं है, उसके पास न एमुनेशन है न हथियार हैं। सिर्फ बौखलाहट में अलग अलग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और बहुत ही उनके जितने मंत्री हैं उनके इतने गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स थे, शायद वो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल फोरम को पसंद भी नहीं आए। एक्सेप्ट 1 or 2 कंट्री, द कंप्लीट वर्ल्ड इज विद अस, देयर इकोनॉमी इज शैम्बल्स, दे कैन नॉट फाइट अ वॉर विद अस। वैसे भी वो काबिल नहीं है, और आज के हालात में वो अपने टाइम से रोटी खा लें, वही काफी है।
बिल्कुल ठीक है। अरुण, ये भी जानकारी में, अरुण आपको रुक करूंगी, ये भी जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो F-16 फाइटर है वो भी भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत ने उस F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाते हुए वहीं ढेर कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे पहले देखिए, मैं एक सवाल का जवाब देता हूं जिसमें पूछा गया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन सिर्फ बयानों की बौछार कर सकता है। वो इस हालात में है ही नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा। वो देखिए, बयान 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 बयान, सिर्फ यही खेलता रहता है। और देखिए, जिस जेट पर उन्हें बड़ा गुमान था कि वो बहुत सारी चीजें कर देगा, हमारे फाइटर्स ने उसे बहुत पहले से टैग किया हुआ था। उसके पास ऐसा मौका ही नहीं था, वो निकलना चाहता था, लेकिन हमने इस तरीके की उसकी एयर फेंसिंग की हुई थी कि उसे टारगेट किया और खत्म कर डाला, आसमान में चूरा। अब जो पाकिस्तान है उसके टुकड़े गिनता रहे, और टुकड़े टुकड़े वाली जो स्थिति है, अगर पाकिस्तान चाहता है, हम तो चाहते थे हमेशा से, भारत का हर नागरिक चाहता है, भारत की सेना चाहती है, भारत का हर जवान ये चाहता है कि वो सामने आए। उसने देखिए पहलगांव में जो किया, एक बड़ा कायराना हमला किया। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप चाहते हैं, आपको अपनी बहादुरी पर यकीन है, आपको अपने वेपन्स पर यकीन है, आपको अपने सर्विलांस पर यकीन है, आपको अपनी एमआई पर यकीन है, तो आप हमारे सामने आइए, आप स्पष्ट तौर पे हमें चैलेंज कीजिए। केवल बयान बयान खेलने से क्या चीजें हो जाती हैं। लेकिन माहौल को देखिए, अब बहुत करारा जवाब जो है भारत की तरफ से दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान भी समझ चुका है कि एक ट्रेलर काफी है, लेकिन देखिए, अपनी जनता को सांत्वना देने के लिए, अपनी जनता को अपनी झूठी बहादुरी दिखाने के लिए कुछ तो पाकिस्तान को कहना पड़ेगा। और अब जो पाकिस्तान है, ऐसे झूठे बयानों की और ऐसी झूठी बहादुरी की जद में है। जी बिल्कुल ठीक है।